हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जितने रिस्पांस आप सभी के आए हैं, मैं ओवरवेल्म्ड हूं आप सभी के रिस्पांस से। ओके, लगभग 1000+ कैंडिडेट ने आप लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लो स्कोर वाले, हाई स्कोर वाले कैंडिडेट भी अपने मार्क्स शेयर किया है आप सभी ने। ये क्या हो रहा है, इससे आप सभी को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि अपने मार्क्स आप कमेंट में शेयर करोगे किसी भी पोस्ट के लिए, उससे क्या होगा, आपके पोस्ट से रिलेटेड जो कैंडिडेट होंगे वो कमेंट में आएंगे और वो खुद भी बताएंगे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, आपके 70 हैं, मेरे 72 हैं, या मेरे तो सिर्फ 65 ही है। ओके, इससे आप सभी को भी क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, देखो ऐसा तो नहीं है कि बड़े पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ दो तीन चार बड़े पोस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोपा हो गया, ठीक है, फिटर हो गया, इनके बहुत अधिक कैंडिडेट हैं, ठीक है। फिर भी इससे हायर कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ आएंगे तो उससे भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट है, बाकी जो ब्रांचेस हैं, बाकी जो वैकेंसीज है, उसमें तो कैंडिडेट भी काफी कम है, तो वहां से आपको क्लियरिटी जो है ज्यादा मिलेगी आपके खुद के डिस्कशन में, ठीक है। अभी तक मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको कहा, लगभग 1000 से प्लस कैंडिडेट ने अपने मार्क्स पूरे क्लियरिटी के साथ, शिफ्ट के साथ अपने मार्क्स जो हैं वो शेयर किए हैं। इससे जो है मैक्सिमम चीजें वो क्लियर हो रही है। देखो, तीन पोस्ट जो है, तीन पोस्ट है जिसमें से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने के कारण उनकी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी। अभी मैं आप सभी के जितने भी मार्क्स हैं, मैं आपके मार्क्स को कुछ आपको शेयर कर देता हूँ, कुछ आइडिया आपको उससे मिल जाएगा कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ट्रैक्टर मैकेनिक के किन्हीं कैंडिडेट के 60, 65, ओके 67 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एसटी कैटेगरी के मार्क्स हैं 60 है, ठीक है। ओबीसी के हैं 65, ठीक है। आप सभी ध्यान देना अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। टर्नर में फीमेल के भी 84 मार्क्स आ रहे हैं एससी कैटेगरी में, ठीक है, टर्नर में, ठीक है। टर्नर में हाईएस्ट मार्क्स भी 84 तक जा रहा है किन्हीं कैंडिडेट का। सबसे अधिक आप लोग हाईएस्ट मार्क्स जानना चाहते हो, ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स भी आप जान लो कि 84 मार्क्स तक भी जा रहा है, ठीक है। कोपा में वही मैं बता दूं, देखो कोपा में एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, आप सोच रहे हो कम मार्क्स जा रहा है, कम मार्क्स नहीं जा रहा है। कोपा में एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के भी 79 मार्क्स तक आ रहे हैं। कोपा की जिस तरह की वैकेंसी है तो आप समझ जाओ इसमें कैंडिडेट के मार्क्स, जैसा कि शुरू में देखा जा रहा था, कोपा का एवरेज जो है, एवरेज 60 to 65 के बीच में देखा जा रहा था, मगर कुछ कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो 75+ भी हैं। ओके, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना होगा। वहीं इलेक्ट्रीशियन में देखो, इलेक्ट्रीशियन में इवन फीमेल कैंडिडेट के भी, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के भी 83 मार्क्स तक स्कोर किया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स जो है 80 to 85 के बीच में आ रहा है, ठीक है। वैकेंसी अधिक है, मगर इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रीशियन में इन कंपैरिजन टू कोपा मार्क्स जो है वो अधिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं, देखो फीमेल जो है वो 80s में स्कोर कर रहे हैं, तो उनका, और रिजर्वेशन कैटेगरी भी है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी भी अगर आपके हैं तो चांसेस आपके और बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि 83 ओबीसी फीमेल है, ठीक है, ओबीसी फीमेल है, तो आप समझो कि 100% आपकी हो ही गई है, आपको अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, वेल्डर में मैं बात करूं, वेल्डर में 75 मार्क्स तक है, ठीक है, वेल्डर में 75 है, ठीक है, किन्हीं के 75 है, 71 भी है, ठीक है, 73 है, ओके 74 भी है, ये सारे मार्क्स वेल्डर के हैं, ठीक। मशीनिस्ट की मैं बताऊं, मशीनिस्ट की 74 मार्क्स है, ये भी फीमेल के मार्क्स है, ठीक है, फीमेल एससी कैटेगरी के भी मार्क्स है, ओके 74 एक ओबीसी के भी मार्क्स है फीमेल के मशीनिस्ट में, ठीक है। प्लम्बर में हाईएस्ट मार्क्स जो है, हाईएस्ट मार्क्स प्लम्बर के 86 मार्क्स हैं, ठीक है, ये भी ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 86 मार्क्स है, ठीक है। कोपा में 73 फीमेल भी हैं, ठीक है, 73 फीमेल कैंडिडेट के भी मार्क्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में 78, 79 काफ़ी कैंडिडेट ने मार्क्स शेयर किया है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ओबीसी भी है, ओबीसी 84 मार्क्स हैं, ठीक है, ओबीसी 84 मार्क्स के भी 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 3 कैंडिडेट अभी फिलहाल के। पुराने कैंडिडेट जो मैंने आपको बोला होगा उसको भी आप ध्यान रखना, अभी 3 और कैंडिडेट 84 के रेंज में है, ठीक है, 83, 84
रेंज है, ठीक है। मशीनिस्ट में 81 भी ओबीसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ठीक है। ये मैं सारे हाई मार्क्स वाले को ही पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिटर में भी 82 है, ठीक है, 82 है, 83 भी है इवन, ओके। यहीं आप देखोगे तो 75 76 नंबर जो है बहुत अधिक कैंडिडेट का है, ओके। खास करके देखो बीटेक वाले कैंडिडेट जो हैं उनके मार्क्स अधिक स्कोर इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। वो नॉर्मल सा बात है, इसमें होना भी चाहिए और इसमें आपको होते दिखेगा भी, ओके। तो सारे पोस्ट वाइज मैं अभी आपको कुछ हिंट दे दूं, ठीक है, पोस्ट वाइज मैं आपको कुछ बता दूं। तो देखो जिन जिन पोस्ट में आपको अधिक कंपटीशन वाले पोस्ट हैं, ठीक है, अधिक कंपटीशन वाले पोस्ट हैं, प्लस जहाँ जिसका मतलब जहाँ पर कैंडिडेट अधिक हैं और मार्क्स भी अधिक स्कोर किया गया है, इलेक्ट्रीशियन जैसे पोस्ट है, जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जैसे पोस्ट हैं जहाँ 80 प्लस जो है काफ़ी कैंडिडेट ने स्कोर किया है, मगर वहाँ कैंडिडेट भी अधिक लेना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, यूआर कैंडिडेट जो होंगे, यूआर कैंडिडेट 83 84 प्लस अगर कैंडिडेट हैं, ठीक है, 83 हो 84 हो, ये प्लस कैंडिडेट अगर हो तो 100% आप मान के चलना आपका होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब इसमें 90 प्लस अब स्कोर हो रहा है, ठीक है, स्कोर इसी रेंज में हो रहा है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट के एक आध मार्क्स से कोई छूट सकते हैं, मगर जनरली 83 84 में आपकी होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि रेंज जो है ना थोड़ा सा इससे नीचे आप देखोगे तो 79 से 81 के बीच में, 79 से 81 के बीच में काफ़ी कैंडिडेट आपको दिख जाएंगे, ओके। नेक्स्ट जो इससे थोड़ा सा लोअर रेंज में आपको अच्छे खासे कैंडिडेट इसमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नीचे कैंडिडेट नहीं है, 70 से 75 कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट है, मगर हम जब कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो इस रेंज में रह सकता है, ओके। वही कोपा की बात करूं, कोपा में आपकी वैकेंसी थोड़ी सी इससे रिस्पेक्ट में कम है, फिर भी इसकी कट ऑफ जो है वो अगर 80 से 82 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं वो कंफर्म्ड होंगे, ठीक, वो कंफर्म्ड होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत अधिक मार्क्स हो गया क्योंकि इसका जो एवरेज जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रीशियन में 70 से 75 है, इसका एवरेज 60 से 65 है, ठीक, 60 से 65 है। तो इसमें उतना हाई मार्क्स नहीं स्कोर हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में हुआ है, ठीक है। फिटर की बात करें, फिटर में भी देखो उसी तरह की स्थिति है जैसे कि आपको कोपा में, ओके। तो इस रेंज में होगी, फिटर में भी आपको 79 से 81 के रेंज में होंगे, तो आपके चांसेस पूरे रहेंगे क्लियर होने के। ये सारे यूआर के हैं। ओबीसी में देखो बहुत कम ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओबीसी के भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर किया है इन्होंने, तो 2-3 मार्क्स की डिफरेंस आपको ओबीसी में देखने को मिल सकती है, ओके। बाकी जितने पोस्ट हैं कोई कैंडिडेट देखो जिसमें वैकेंसी ही 2-4 की है, ठीक है, 6 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की जैसे कि 35 वैकेंसी है, इन सभी में तो कुछ तो कॉमन कैंडिडेट होंगे, ठीक है, कॉमन कैंडिडेट है। वहाँ भी आप देखोगे तो 75 प्लस यदि मार्क्स हैं अगर आपके, तो चांसेस उन सभी में रहेगा जहाँ की कंपटीशन लोअर दिख रही है, ठीक है। 75 मार्क्स भी स्कोर करना उतना भी आसान नहीं रहा है, वो हम लोगों ने देखा भी था जहाँ अटेम्प्टी कैंडिडेट ने 80 प्लस जो है मुश्किल से लिया था। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सही ही हो जाता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं अभी। तो जो भी अपडेटेड मार्क्स थी, जो हायर कैंडिडेट के मार्क्स थे, वो मैंने आपको शेयर किया है। अभी इस पर और भी कुछ अपडेट आती है तो मैं आगे भी इस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर भी हम देखते हैं क्या उस पर हो सकता है, ठीक है। वो उस पर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा उसे, ओके। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखना, कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।